इस वीडियो में हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्यों फॉरगिवनेस जो है वो एक क्विकेस्ट वे है आपके ब्लॉक्स क्लियर करने का, आपकी सेपरेशन को एंड करने का और शांति पाने का। हाय, आई एम ऋतु ओम और मैं हूं परम और हम हैं फ्रॉम twinflamescoach.com। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने में और हम क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम कोचेस। इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस को देखने के लिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन फ्लेम्स कोच चंडीगढ़ को। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फॉरगिवनेस को अगर हम करेक्टली प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें इतनी पावर है कि ये आपको नेगेटिविटी से फ्री करती है और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करती है, ताकि जो आप अभी तक स्ट्रगल से और पेन से गुजर रहे हैं आप उनसे ऊपर उठ सकें और जो अपने आप ट्विन फ्लेम के साथ हार्मनी और यूनिटी चाहते हैं उस रास्ते पे आगे बढ़ सकें। फॉरगिव करना बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है उसमें बहुत सारे वुंड्स होते हैं, बहुत सारे हर्ट होते हैं। इसलिए ये बहुत ही एक चैलेंजिंग है कि हम माफ़ कर सकें दूसरे को। माफ़ करने में बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल होती है और ये आसानी से समझा भी जा सकता है। चलिए जानते हैं कि फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है और हमें फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करने में कौन कौन से चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप ये हार्ड फील कर रहे हैं फॉरगिव करना या लेट गो करना, तो ये जान लीजिए कि आप में कोई गड़बड़ नहीं है। यही है जो हम सबको सिखाया गया है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सदियों से हमने इसी पे फोकस किया है कि नॉन फॉरगिवनेस क्या होती है, रिजेंटमेंट को कैसे होल्ड किया जाए या कैसे कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाया जाए। आप ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। जो कोर वैल्यू हमारी सोसाइटी में एडमायर की जाती हैं, जो हमें सिखाई भी जाती हैं, वो कुछ ऐसी हैं जैसे कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस या पावर होनी चाहिए आपके पास। और फॉरगिवनेस इनके बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि हमें कई ऐसे मेल स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्हें कि ये सिखाया गया है कि उन्हें स्ट्रांग होना चाहिए और उन्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मेल हैं। अगर वो रोते हैं तो उनकी वीक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है दूसरों के सामने, और लोग उन्हें ये भी कह सकते हैं कि भैया लड़के तो रोते नहीं हैं। तो ये जान लीजिए कि जो आपकी ये जर्नी है जिसमें कि आपकी ये परसेप्शन या कोर बिलीव्स हैं कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए या एडमायरेबल होना चाहिए, यही सब कॉन्शियसली आपके फॉरगिव करने के एफर्ट को ख़राब कर रही हैं और उन चीज़ों को लेट गो करने से रोक रही हैं जो कि आपको बार बार पेन का एक्सपीरियंस करवा रही हैं। सभी लोगों को, अगर सभी नहीं तो ज़्यादातर लोगों को ये एक सबकॉन्शियस बिलीफ है कि फॉरगिव नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जब भी हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस पैदा करती है उनके अंदर, क्योंकि हमें ये लगता है कि फॉरगिवनेस का मतलब कि हम कमज़ोर हैं, हमारे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और फॉरगिव करना एक अच्छी बात नहीं है। और या ऐसा लगता है कि अगर हम फॉरगिव करते हैं किसी को तो मतलब है कि दूसरा जो है हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, वो हमें एक डोरमैट की तरह ट्रीट करेगा। हम जो है फॉरगिवनेस को एक वीकनेस के साथ कंपेयर कर देते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको नेगेटिविटी से हमेशा के लिए फ्री कर देती है। और फॉरगिवनेस का मतलब है बल्कि पावर गेन करना, क्योंकि फॉरगिवनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो फॉरगिव करता है वही बड़ा होता है। फॉरगिवनेस से होता क्या है, इससे जो आपकी अटैचमेंट्स होती हैं वो आप लेट गो कर पाते हो। जो आपके अंदर हर्ट होते हैं आप उनसे। फॉरगिवनेस का मतलब ही ये है कि हर्ट्स को अपने अंदर से हमेशा के लिए रिलीज कर देना। जैसे कि बुद्धा जी ये कहते हैं कि अगर आपने एंगर को अपने अंदर रखा हुआ है तो ये बिल्कुल उसी समान है जैसे आप अपने हाथ में एक गर्म कोयले का टुकड़ा रखते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप इसको किसी पे फेंकेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में सबसे पहले जो बर्न होता है वो आपका अपना हाथ ही है। तो ये कैसे काम करती है, आइए ये जानते हैं। जब आप किसी के प्रति रिजेंटमेंट या एंगर को होल्ड करते हैं, चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई और भी हो, तो एक तरीके से आप अपने अंदर ही हर्ट को रख रहे हैं। आप उस सिचुएशन से भी अटैच्ड हैं जिसमें कि आपको हर्ट फील हुआ था, और उन फीलिंग से भी अटैच्ड हैं जो कि आपने उस समय फील की थी। और जितना ज़्यादा आप इनके बारे में सोच रहे हैं उतनी ज़्यादा आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, इस हर्ट को या इस रिजेंटमेंट को। और यही आपकी बीइंग का पार्ट भी बन जाता है कुछ टाइम के बाद, जो कि आपकी वाइब्रेशन को लोअर करता है और ब्लॉक्स क्रिएट करता है आपकी जर्नी में। और ये कुछ ऐसा है जिसको आप फिर बाईपास नहीं कर पाते। सो बहुत सारे ट्विन्स अपनी सेपरेशन को खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ओल्ड वुंड्स और नेगेटिविटी को अभी रिलीज़ नहीं किया है। हम सभी इसी तरह से जीते हैं जब तक कि हमें इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना ना सिखाया जाए कि कैसे फॉरगिवनेस हमें मदद कर सकती है। फॉरगिवनेस एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे पास, जो कि हम इस जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ करती है, हमारे जो पुराने जख्म हैं उनको हील करती है, हमारी जो पुरानी अटैचमेंट है हम उनसे फ्री हो जाते हैं। हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं और खुद को ही प्यार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी के प्रति हेट फील करते हैं
तो हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर एक गिल्ट और एक शेम भी पैदा होती है। तो ये जो गिल्ट और शेम है, ये बड़ी ही हैवी एनर्जीज हैं, जो कि एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हम कह सकते हैं कि वो लोअर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं। तो अपने आप कोल्ड नेगेटिविटी से रिलीज करने के लिए और अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपना अनकंडीशनल लव का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉरगिवनेस जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम उन इवेंट्स को या लोगों को अपनी अवेयरनेस में रखते हैं, चाहे अपनी एनर्जी के द्वारा या इमोशंस के द्वारा, जिसको हम अटैचमेंट्स भी कह सकते हैं, तो हम तब तक उनसे फ्री नहीं होते। और इन्हीं अटैचमेंट्स की वजह से ये होता है कि हम हायर वाइब्रेशंस में नहीं जा सकते। और जैसे जैसे हम इनको लेट गो करते जाते हैं, वैसे वैसे हम हायर वाइब्रेशंस में जाने शुरू हो जाते हैं। और यही वो स्थिति है जिसको हम धरती पे स्वर्ग भी कह सकते हैं या निर्वाणा भी कह सकते हैं। कोई कर्मा नहीं बचता रिजॉल्व करने के लिए और हम एनर्जेटिकली फ्री हो जाते हैं। सो डे टू डे लाइफ में ये बहुत मदद करेगा अगर आप इसे हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं कि जितना हम किसी को जज करते हैं उतना ही हम उनकी एनर्जी में इंगेज होते हैं। और क्योंकि हम उन्हें जज कर रहे हैं और उनकी एनर्जी में इंगेज हो रहे हैं, तो उनकी लाइफ के इश्यूज जो कि एक तरह की एनर्जी ही हैं, वो भी हमारे पे चिपक सकते हैं। हम एनर्जेटिक बीइंग्स हैं और चाहे हम इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो टीवी की स्क्रीन पे हो या कंप्यूटर की स्क्रीन पे हो, हम उनके साथ एक उसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसे हम किसी को फिजिकली मिल भी रहे हों। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में एंगेज होने की ज़रूरत है जो कि ऑलरेडी किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है। उसकी वो एनर्जी आपके ऊपर भी चिपक सकती है। ट्विन फ्लेम असेंशन प्रोसेस क्या है? अगर हम देखें तो वो आपकी और आपके ट्विन की एनर्जीज की प्योरिफिकेशन ही है, ताकि आप एक उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच सके जिसको हम सोल का सॉन्ग भी कहते हैं। अपनी असेंशन की जर्नी में ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों की एनर्जी से बचें, क्योंकि अगर हम दूसरों की एनर्जीज में टैप करते हैं तो हमें उनको फिर पर्ज करना ही पड़ेगा, ताकि हम अपने यूनियन के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ सकें। तो ट्विन फ्लेम यूनियन की जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी बात आप कर सकते हैं वो है कि आपके अंदर विलिंगनेस कि आप दूसरे को फॉरगिव कर सकें। आपको खुद को, अपने ट्विन को और जो कोई लोग भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपने सभी को फॉरगिव करना है। अगर हम एनर्जेटिक टर्म्स में बात करें तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि आपको गुस्सा आता है या आप हर्ट होते हैं दूसरों से, तो आप दूसरों की एनर्जी में टैप हो जाते हैं और उस एनर्जी से आप तभी रिलीज़ होते हैं जब आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं। सो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप फॉरगिवनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला ये है कि आप फॉरगिव करके किसी का नेगेटिव बिहेवियर या पैटर्न एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस उसे रिलीज़ कर रहे हैं ताकि ये आपकी एनर्जी में ना रहे और ये आपको बार बार हर्ट ना करता रहे। और इससे आपके जो ट्विन हैं या काउंटर पार्ट हैं उनको भी मदद मिलेगी कि वो भी इस एनर्जेटिक पैटर्न्स को क्रॉस कर सकें और एक डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकें फ्यूचर में, जो कि आप दोनों के लिए बेटर होगा। नेक्स्ट, किसी को माफ़ करने का मतलब आप कमज़ोर नहीं हैं। इनफैक्ट आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपने खुद की टेक केयर की उस हर्ट को रिलीज़ करके। अगर आप उस हर्ट को अपने अंदर रखते हैं तो ये आपको और भी हर्ट करता रहेगा। इस बात पे भी गौर कीजिए कि जो ये हर्ट की फीलिंग्स हैं, ये खुद की बेइज्जती या खुद पे एंगर की फीलिंग भी होती हैं। कई बार हमें ये भी अफसोस होता है कि हमने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया, क्यों नहीं हम इसे पहले देख पाए या क्यों किसी ने हमें बैडली ट्रीट किया। तो इसके लिए भी आपको खुद को फॉरगिव करना है। नेक्स्ट, ये भी जान लीजिए कि हर हर्टफुल एक्शन का, चाहे वो किसी ने भी किया हो, उसके पीछे फियर या हर्ट ज़रूर होता है। यानी कि जिस पर्सन ने भी आपको हर्ट किया है, चाहे वो कोई भी हो, इसके पीछे उनका भी कोई हर्ट या कोई फियर है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मुझे गाली निकाली तो मैंने उसको फॉरगिव नहीं किया, तो तब तक मैं क्या सोचूंगी? आप ये देखिए, मुझे हमेशा ये गुस्सा आता रहेगा कि उस बंदे ने मुझे गाली निकाली थी, भी वो मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकता है। मैं इसी सोच में कितने दिन बिता सकती हूँ और हमेशा उसके प्रति गुस्से का भाव रखूंगी। यानी कि इतने दिनों तक जो मेरा उसके साथ एक एनर्जेटिक कम्युनिकेशन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है और मेरी नेगेटिव एनर्जी उसको भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही है और हमारा रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ नहीं रहेगा, कड़वाहट से भरा ही रहेगा और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। लेकिन यही अगर मैं अपने मन से उसको माफ़ कर देती हूँ तो पहली बात तो मैं उस भावना से फ्री हो गई जो मैं इतने दिनों से सफ़र कर रही थी, तो एकदम, और मेरी एनर्जी उसकी तरफ एकदम शांत एनर्जी जा रही है, तो सामने वाले की भी जो एनर्जी है वो मेरे प्रति अपने आप कूल और अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएगी। और अल्टीमेटली जब हम कहीं दोबारा मिलेंगे तो फिर दोबारा से उस तरह के हेट्रेड से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच की एनर्जी अब स्मूथ हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हो गई या उस बंदे को अब ये अधिकार हो गया कि कभी मर्जी वो मुझे गालियाँ निकाल दे, बल्कि मेरे इस तरह करने से अपने आप जो सामने वाले की एनर्जी चेंज हुई है उससे जो है हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव होएगा और उसको मेरी स्ट्रेंथ की समझ आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले को भी पता है कि जो फॉरगिव करता है वही बड़ा होता है।
दूसरे व्यक्ति का भी अगर हम पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करें, यानी कि अपने आप को हम दूसरे पर्सन की जगह पे रख के देखें, तो हम ये सोचें कि जो भी उन्होंने किया वो क्यों किया, जो भी उन्होंने हमें कहा वो क्यों कहा, तो हम पाएंगे कि उनकी तरफ से जब हम देखते हैं तो एक डिफरेंट ही एंगल हमें समझ में आता है। वो वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे होते हैं। जैसे कि कोई अगर आपसे हर्टफुल वर्ड्स यूज़ करता है तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो शायद अपने आप को डिफेंड कर रहा है और वो डरता है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है, दूसरे के ऊपर वही भावना है वो दूसरे, यानी कि दूसरे को हर्ट करता है अपने शब्दों से। नेक्स्ट ये याद रखिए कि हम सभी सोल्स हैं इस ह्यूमन बॉडीज़ में, और जो भी हमारा बिहेवियर है वो सारा उस पैटर्न और बिलीव्स का रिजल्ट है जो कि हमने इस लाइफ में सीखे हैं। आपके जो ट्विन है वो भी एक बैड पर्सन नहीं है अगर वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं या आपको हर्ट करते हैं। वो भी शायद अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं या कि दूसरों के इन्फ्लुएंस के अंडर बिहेव कर रहे हैं। फॉरगिवनेस एक समय के लिए ही नहीं है, बल्कि फॉरगिवनेस हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस जर्नी में। और जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ये हमारे लिए और भी आसान और एन्जॉयबल होती चली जाती है। और आप इसको एक हैबिट बना सकते हैं कि आप चीज़ों को पकड़ेंगे नहीं, उनको जाने देंगे, उन लेट गो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कोई भी पर्पस सर्व नहीं करती हैं बल्कि आपको पीछे ही खींचती है। तो ये कुछ चंद लाइनें हैं जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सूट करती हैं। प्यार दुश्मन से बढ़ा तब है जीने का मज़ा, ये ज़मीं भी तू बना दे एक मिलन का आसमां, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, ना रहूं मैं ना रहे तू पर रहेगी दास्तां, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। प्यार दुश्मन से बड़ा तब है जीने का मज़ा। तो हम फॉरगिव कैसे करें? इसको हम अपने जो इनर वर्क हमारा प्रोग्राम है उसमें हम एक बहुत पावरफुल टूल देते हैं, एक टेक्निक सिखाते हैं जिससे कि आपको माफ़ कैसे करना है, किन किन को करना है, और अपने जीवन के अंदर से ये जो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न पैदा हो गए हैं उन सबको कैसे निकालना है। और जल्दी ही एक लाइव हीलिंग सेशन पे फॉरगिवनेस पे एक छोटा सा हीलिंग मेडिटेशन सेशन भी हम कराएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पूरी सीरीज़ का लिंक और ट्विन फ्लेम इनर वर्क प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन फ्लेम्स कोच चंडीगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी सी यू नेक्स्ट टाइम।